सलामती है। हर बार जो तूफ़ान आया तो लगा ये सैलाब पिछले सैलाब से कम नहीं। टूटी जो आफतें तो महसूस हुआ ये किसी अजाब से कम नहीं। मैंने उलमा से पूछा है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये अजाब नहीं है, मगर मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि वो सैलाब जो इस वक्त सिंध और पंजाब में आया हुआ है शायद कि अजाब ना हो, मगर वो बेरुखी, बेज़मीरी और खामोशी जो हमने बहैसियत कौम में इख्तियार की हुई है किसी अजाब से कम नहीं है उनके लिए, कि जो सिसक रहे हैं, टपक रहे हैं और बह रहे हैं और कहीं ना कहीं ज़ख्मी हो रहे हैं, नुकसान उनको माली जानी हो रहा है, और देख रहे हैं कि उनके पाकिस्तानी भाई और इंसान खामोशी से नज़ारा तक रहे हैं कि ये सैलाब, ये पानी हमारे घर तक नहीं आया। अभी जो हमारे किचन में रखा हुआ है वो महफूज है, पूरा राशन महीने तक चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि अब आपके अंदर बेहिसी आ चुकी है और आप ये समझते हैं कि आप अपने राज़िक हैं। आपको एहसास है बलूचिस्तान में किस नौइयत का सैलाब आया। आपको एहसास है कि सिंध के, ख़ास तौर से अंदरूनी सिंध के दाई इलाके किस हद तक डूब चुके हैं। आपको अंदाज़ा है कि पंजाब में पानी कहाँ तक आ चुका है और गरीब आदमी फसलों से लेकर अपनी नस्लों तक को डूबता हुआ देख रहा है। अगर एक पल के लिए भी आप अपनी बेहिसी के जाविये से और जुमरे से बाहर आकर ये महसूस कर सकते हैं तो रुपया एक हो या हज़ारों लाख हो, इमदाद कीजिए, अपने पाकिस्तानी भाइयों की इमदाद कीजिए, इस अजाब से बचिए। ये इम्तिहान है आपका, खुदा ने आपको बहुत कुछ दिया होगा, उसमें से कुछ आप इन सैलाब ज़दगान के लिए निकाल दीजिए। और हाँ, ये खैरात नहीं है, ये हक है उनका, इसलिए कि ये हक उनको रियासत ना देकर अपने आप को मफलूज और कमज़ोर साबित कर चुकी है। लिहाजा आपको निकलना होगा। जनाके पाकिस्तान की या फिर किसी और तंजीम की अगर आप मदद करना बेहतर समझते हैं तो इस प्लेटफॉर्म से कीजिए, यानी इस अंदाज को अपनाइए, और अगर खुद जाकर उनकी मदद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपसे फिर से दसबस्ता गुजारिश करता हूँ, इस बेहिसी से बचिए, इस बेशर्मी से बचिए जो आपको घर पे बिठा के रखती है और मुंतज़िर करार देती है कि कोई सैलाब अगर हमारी गलियों को छू के गुजरेगा तो ही हम जागेंगे। खुदा की कसम हम उस वक्त सो चुके होंगे, जागने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते।